So good morning girls. Today we will study the identification of cholesterol in the blood. So cholesterol आपको पता है it is a component of derived lipids. Lipids क्या होते हैं? Esters of fatty acids. ठीक है? तो lipids तीन तरह के हैं, simple, conjugated and derived lipids. तो derived lipids में further एक classification है sterols की. So cholesterol comes in that class which belongs to the class of sterols. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन से पहले तुम्हें पता होना चाहिए इसकी लोकेशन कि हमारी बॉडी में ये कहाँ प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम. ठीक है. Along with that, it is also present in fish liver oil and egg yolk. Egg का जो पीला वाला पोर्शन होता है, that contains cholesterol. ठीक है. और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कैसे होता है? By the liver. लिवर पे जब एसिटाइल कोएंजाइम A एक्ट करेगा तो by the series of steps the cholesterol will be synthesized in our body. ये तो हो गया बेसिक्स. कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़ है हमारी बॉडी में. ठीक है. अब करते हैं हम इसकी आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन के लिए तुम्हें पता है लिपिड्स हैं, तो सबसे पहले हम फिजिकल टेस्ट करेंगे. फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आप लिपिड्स की क्या देखोगे? सॉल्युबिलिटी. और क्योंकि नाम ही इंडिकेट कर रहा है लिपिड्स है तो they will be insoluble in water and soluble in solvents, organic solvents like chloroform, ether, है ना? They will be soluble in organic solvents. ये तो हो गए फिजिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कि हम सॉल्युबिलिटी से चेक करेंगे. अगर वाटर डालने पे वो दो सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं, दैट मीन्स इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. और अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म या ईथर डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. ये तो हो गए फिजिकल टेस्ट. कमिंग टू द केमिकल टेस्ट. केमिकल टेस्ट में हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है सार्कोव्स्की टेस्ट. सार्कोव्स्की टेस्ट में हम कोलेस्ट्रॉल का सैंपल लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे क्लोरोफॉर्म में. वी नीड एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज क्लोरोफॉर्म. और हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. ये तीन चीजें डालेंगे तो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब होएगी उसमें इस तरह से सेपरेट कलर्स आ जाएंगे. जो ऊपर का रेड कलर है, दिस रेड कलर इज ड्यू टू क्लोरोफॉर्म. And the lower layer which shows the green fluorescence. Fluorescence क्या होता है? कि लाइट की प्रेजेंस में वो शाइन करता है ना? तो this lower green fluorescence is due to the sulfuric acid. ये तो हो गया आपका सार्कोव्स्की टेस्ट में. जब आप ये तीन चीजें डालोगे क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व करके तो ये आपका आ जाएगा. ऊपर रेड लेयर, नीचे ग्रीन फ्लोरेसेंस. दिस इज द सार्कोव्स्की टेस्ट. अब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज लिबरमैन-बुर्चर टेस्ट. ये क्वेश्चन आपको थ्योरी के एग्जाम में बहुत आएगा कि व्हाई वी यूज लिबरमैन-बुर्चर टेस्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट टेस्ट. तो इसलिए इस टेस्ट को अच्छे से समझ लो आप. दिस इज द मेन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ cholesterol. This is Lieberman-Burchard test. ये टेस्ट समझाने से पहले आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चेंज आया जब हमने उसमें रिएजेंट्स डाले. कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में वी हैव 3 रिंग्स
which are 6 membered. 1, 2 and 3. 3 6-membered rings and 1 5-membered rings, which are fused together. And third position पे we have the hydroxyl group, this OH group. ठीक है? Now what happens in Lieberman-Burchard test? We are adding the same reagents which we were adding in Salkowski test, but the difference is we are also adding the acetic anhydride in this also. So Salkowski में हमने क्या किया था? कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व किया था किसमें? क्लोरोफॉर्म. So chloroform will be a solvent जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे. ठीक है? सेकेंड चीज हमने डाली थी सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ सल्फ्यूरिक एसिड का मेन काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना? डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये इसकी ऑक्सीडेशन भी करेगा एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. थर्ड हमारा जो रिएजेंट इसमें नहीं डल रहा लेकिन इसमें डल रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इज एसिटिक एनहाइड्राइड. दिस इज ए एसिटिक एनहाइड्राइड इज ए dehydrating agent and solvent. This also causes the removal of water molecule and it also acts as a solvent. अब आपने देखा कि थर्ड पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप है यहाँ पे. अब एसिटिक एनहाइड्राइड की होने से क्या फर्क आएगा? ये जो थर्ड पोजीशन पे OH है यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी क्योंकि एसिटाइल ग्रुप यहाँ से आया ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी. दिस ग्रुप, ये OH कन्वर्ट हो गया इसमें, एस्टेरिफिकेशन हो गई, यहाँ पे OCH3 ग्रुप लग गया जिसके कारण इनिशियली तो है हमारा रेड कलर आएगा जैसे इसमें आया है आपका. इनिशियली रेड कलर आएगा टेस्ट ट्यूब में, लेकिन जब एस्टेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब हमारी जो पूरी टेस्ट ट्यूब है वो पूरा उसमें ग्रीन कलर आ जाएगा. दिस इज द मेन डिफरेंस. इनिशियली रेड कलर बट फाइनली ग्रीन. ठीक है? तो इन दोनों टेस्ट में डिफरेंस भी आपको पता चल गया. साल्कोव्स्की हम कंफर्मेशन के लिए नहीं यूज करेंगे. कंफर्मेशन हम हमेशा लीबरमैन-बुर्चर्ड टेस्ट से ही करेंगे क्योंकि इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट है एसिटिक एनहाइड्राइड विच कॉजेज द एस्टेरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट थर्ड पोजीशन. ये जरूर लिख के आना है आपने अपनी आंसर शीट पे कि esterification of hydroxyl group at third position gives you this group OCH3 group at third position. Rest of the structure remains same. कोलेस्ट्रॉल का बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा. उसी तरह से 3 हमारे पास बेंजीन रिंग है, 3 6-membered rings हैं. These are not benzene rings, these are 6-membered rings fused with 1 5-membered ring. और बाकी के वो ग्रुप सारे सेम रहेंगे जो मिथाइल ग्रुप्स हैं. बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ चेंज आएगा एट द थर्ड पोजीशन. तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से जब पूछा जाएगा कि व्हाई देयर इज अ चेंज ऑफ कलर फ्रॉम द रेड फाइनली टू द ग्रीन, तो आप ये लिखोगे कि आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड when the esterification of OH group is complete, the red color changes to finally the green layer. So
ग्रीन कलर जो है वो एस्टेरिफिकेशन, आपने ये वर्ड जरूर लिखना है वहां पे, एस्टेरिफिकेशन ऑफ OH at C3, third position, gives you the green color of the cholesterol. So this is the main confirmatory test for cholesterol. Thank you so much for listening.